Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। मुझे याद आ गई है मेरे एनसीसी के दिनों की। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट मेक थिंग्स विजिबल। हिंदी अगर इसकी हम करते हैं या हिंदी में अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। अब बीइंग ए साइंस स्टूडेंट हमको तो उससे पहले ये एनसीसी की हैंडबुक हमने पढ़ी नहीं थी, तो हमने तो यही पढ़ा था साइंस में कि चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। पूछने लगे, एएनओ सर ने खड़ा कर लिया कि बताओ भाई किसको पता है कि चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। मैंने हाथ उठा लिया कि मैं बताता हूँ सर चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा बताओ भाई कैसे दिखाई देती हैं। तो मैंने कहा सर ऐसे होता है कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर प्रकाश पड़ता है यानी कि लाइट पड़ती है, वेन एवर लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, फिर लाइट आके हमारी आंखों में आती है और हमारी आंखों के ऊपर उसकी इमेज बन जाती है। तो इसी तरीके से हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वैसे तो वो ठीक था जवाब, लेकिन वो एनसीसी के हिसाब से ठीक नहीं था। एनसीसी में ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो साइंस के हिसाब से चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। यहाँ पे चीज़ों का मतलब ये है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण चीज़ें विजिबल होती हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं जो दिखाई देती हैं। तो ये हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसके जो फैक्टर होते हैं उसके अंदर 7 तो एस होते हैं और 1 एम होता है। 7 एस और 1 एम। देखो आप ये देखेंगे ये भी एस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, और एक हमारा एम से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले तो चीज़ें जो दिखाई देती हैं वो शेप के कारण दिखाई देती हैं, ठीक है। किसी चीज़ की शेप कैसी है, किसी चीज़ की शेप कैसी है, मतलब अलग अलग शेप की चीज़ें होती हैं तो चीज़ें दिखाई देती हैं। दूसरा साइन के कारण दिखाई देती है। शाइन मतलब होता है चमक। अब कोई चीज़ चमकदार अगर है, कोई चीज़ अगर शाइन कर रही है तो ऑब्वियसली वो अलग से दिखाई देगी। शैडो, अगर कोई चीज़ है उसकी परछाई अगर हमको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई वस्तु है, तो शैडो के कारण हमें दिखाई देती है। शिलोटे के कारण हमें दिखाई देती है। सरफेस के कारण, उसका सरफेस कैसा है उसके कारण हमें दिखाई देती है। स्पेसिंग, उनमें गैप कितना है उसके कारण दिखाई देती है। अगर वहाँ पे धुआं उठ रहा है तो उसके कारण चीज़ें दिखाई देती हैं। साउंड के कारण, अब आप कहोगे साउंड से कैसे दिखाई देती हैं। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, आप जंगल में है, कहीं पे भी कोई आवाज़ आ रही है, अब वहाँ से वैसे तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा उस चीज़ की तरफ, लेकिन वहाँ से आवाज़ आ रही है तो उस तरफ हम देखेंगे और वो चीज़ हमको दिखाई दे जाएगी। और फिर है मूवमेंट से। कई बार कोई व्यक्ति है, मान लो वो खड़ा है, ऐसी यूनिफॉर्म पहन के खड़ा है कि वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब वो मूव करेगा तो वो हमको दिखाई देगा। तो ये फैक्टर होते हैं जिनके कारण क्या होती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान रखना है 7 एस होते हैं, 1 एम होता है। शेप, साइन, शैडो, सिलोटे, सरफेस, स्पेसिंग, स्मोक, साउंड और मूवमेंट, ये टोटल 8 चीज़ें होंगी, 7 एस और 1 एम। इनके कारण ये फैक्टर होते हैं, 8 फैक्टर होते हैं जिनके कारण जो चीज़ें हैं वो विजिबल होती हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से देख लेना, इसको कैसे बुलाते हैं वो आप देख लेना। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। और भी कोई क्वेश्चन है जो आपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में देखा हो या एनसीसी की हैंडबुक में देखा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ और फिर वो आपको सम क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।